हेलो दामोदर शर्मा। आज जीके विद दामोदर सर चैनल पर आपका स्वागत है दोस्तों। आज 8 सितंबर 2020 के टॉप 10 करंट अफेयर की चर्चा करेंगे। शुरू करने से पहले कल जो दो क्वेश्चन दिए थे आपको, पहला क्वेश्चन था हाल ही में लेट अस ड्रीम नामक पुस्तक किसने लिखी है? पोप फ्रांसिस ने लिखी थी। और हाल ही में जारी जो विश्वविद्यालय की शीर्ष जो 400 विश्वविद्यालय की लिस्ट आई थी दुनिया में, उसमें किन भारतीय विश्वविद्यालयों को शामिल किया? 2 विश्वविद्यालयों को शामिल किया था। ओके, आज शुरू करते हैं। अगला 8 सितंबर के लिए पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इंटरनेशनल क्लीन एयर डे फॉर ब्लू स्काई कब मनाया गया? इंटरनेशनल क्लीन एयर डे फॉर ब्लू स्काई 7 सितंबर को मनाया गया दोस्तों। ये कौन मनाता है? यूनेस्को ने मनाया। यूनेस्को के यूएनओ के जो महासचिव हैं एंटोनियो गुतेरेस ने 7 सितंबर को इंटरनेशनल क्लीन एयर डे फॉर ब्लू स्काई घोषित किया गया, क्योंकि गुतेरेस ने 7 सितंबर को बिल्कुल साफ और नीला आसमान दिखाई दिया था। उसने देखा था 7 सितंबर को, तो बिल्कुल साफ और नीला आसमान दिखाई देने के कारण ये डे मनाया गया। और लॉकडाउन की बात करोगे, कोविड-19 के लॉकडाउन की, आप इंडिया की बात करोगे, आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि लॉकडाउन में पंजाब राज्य है या वहाँ से यूपी है, उन दोनों की, यूपी और पंजाब की जो छतों से थे ना, हिमालय की चोटियां नजर आने लग गई थी। मतलब प्रदूषण कम हो गया था, साधन बंद हो गए थे, लॉकडाउन लग गया था। अब धीरे धीरे उस समय नदियाँ भी, गंगा नदी भी कुछ नदी भी अच्छी हो गई थी, शुद्ध हो गई थी, लेकिन धीरे धीरे उसमें सुधार होता गया। मतलब इस एंटोनियो गुतरेस ने वहाँ पर एक बात भी बताई है कि दुनिया की लगभग 92% आबादी है वो प्रदूषित हवा में सांस लेती है, जिसके चलते सालाना 70 लाख से भी ज़्यादा लोग समय से पहले मर जाते हैं। तो आपको मैं बताता हूँ दोस्तों, आप यदि जीना चाहते हो, सही जीना चाहते हो, तो आप पेड़ लगाइए। पेड़ लगाओगे तो आप बचोगे दोस्तों, क्योंकि पेड़ ही आपको शुद्ध हवा दे सकते हैं। और पूरी दुनिया काम भी कर रही है इस चीज़ के ऊपर, तो ध्यान देना। अगला क्वेश्चन, हाल ही में पग लहब सोल त्योहार कहाँ मनाया गया? पग लहब सोल त्योहार सिक्किम में मनाया गया दोस्तों। कहाँ मनाया गया? सिक्किम में मनाया गया था। ये सिक्किम के संरक्षक देवता, कौन से देवता? संरक्षक देवता की पूजा के रूप में मनाया जाता है। पग लहब सोला सिक्किम के संरक्षक देवता की पूजा की जाती है उस समय। और सिक्किम की बात करोगे, राजधानी गंगटोक है, पूर्वोत्तर इंडिया है, और सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह हैं, और सिक्किम के गवर्नर हैं गंगा प्रसाद, सिक्किम के गवर्नर हैं। तो याद रखना दोस्तों, सिक्किम से खूब सारी बातें। सिक्किम में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी बना दिया गया, पेक्योंग अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी बना दिया गया सिक्किम के अंतर्गत। तो इसकी खूब सारी बातें दोस्तों याद रखना इस क्वेश्चन की। अच्छा क्वेश्चन है अगला, हाल ही में ब्रिटिश पत्रिका प्रोस्पेक्ट भारत के किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री को टॉप थिंकर 2020 के रूप में नामित किया है? ये बहुत शानदार बात है। ये केरल के स्वास्थ्य मंत्री हैं। केरल के स्वास्थ्य मंत्री के सल्जा को, केरल के स्वास्थ्य मंत्री कौन है? के सल्जा। और के सल्जा को टॉप थिंकर के रूप में शामिल किया। क्यों शामिल किया? क्योंकि जब 22 मार्च को लॉकडाउन लगा, उसके बाद केरल के मुख्यमंत्री, भाई कोविड-19 का जो पहला मरीज आया था वो केरल में ही तो आया था, चाइना से। तो केरल की स्वास्थ्य मंत्री ने कोविड-19 को रोकने के लिए बहुत ही शानदार कदम उठाए इन्होंने, के सल्जा ने। इसलिए ब्रिटिश पत्रिका प्रोस्पेक्ट ने टॉप थिंकर 2020 में इसको नामित किया। दूसरे स्थान पर न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर को शामिल किया है। बात करोगे केरल की, पी विजयन इसके मुख्यमंत्री हैं, पी विजयन इसके मुख्यमंत्री हैं। और केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान केरल के गवर्नर हैं। केरल में खूब सारी बातें मैंने आपको हर वीडियो में बताता हूं दोस्तों। केरल में शांत घाटी है। शांत घाटी कहां पर है? केरल में पड़ती है। साइलेंट वैली आप इसको बोला जाते हो। केरल का राजकीय पशु हाथी है दोस्तों। हाथी यहाँ का क्या है? राजकीय पशु है। और जो एक बार पीछे 2-3 महीने पहले घटना हुई थी हाथी की, एक हथिनी को, गर्भवती हथिनी को विस्फोटक पदार्थ से खिलाकर मारा गया था, वो केरल की बात थी दोस्तों। तो इसको याद रखना मित्रों, केरल की बातें, खूब सारी केरल की योजनाएं हैं, तो इसको याद रखना।
अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के फुटबॉल फेडरेशन ने महिला पुरुष टीम को समान वेतन देने का नियम पारित किया है? ये अच्छी पहल की है, ब्राजील ने की है। मतलब पहले पुरुष टीम को अच्छा वेतन नहीं मिलता था, महिला टीम को कम मिलता था। अब ब्राजील की टीम ने महिला और पुरुष दोनों फुटबॉल टीम को समान वेतन देने का निर्णय कर लिया है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने भी किया था, न्यूजीलैंड ने भी किया था, स्पेन ने भी किया था, ब्राजील ने भी कर लिया है। ब्राजील की राजधानी की बात करोगे, ब्राजील की राजधानी ब्रासिलिया है। ब्राजील के प्राइम मिनिस्टर कौन है? जायर बोल्सोनारो इसी वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। तो आप याद रखना, ब्राजील की सबसे प्रमुख नदी अमेजन नदी है। अमेजन अपवाह तंत्र की दृष्टि से दुनिया की सबसे लंबी नदी है, जो ब्राजील से होकर बहती है। ब्राजील में ही अमेजन के बहाव क्षेत्र में घने सारे जंगल पाए जाते हैं। उन जंगलों को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है, पृथ्वी का ऑक्सीजन सिलेंडर कहा जाता है, उस वनों को कहा जाता है। अमेजन के क्षेत्र में वन है जिसमें आग लग गई थी कुछ समय पहले, पिछले साल की बात। अगला, किस राज्य सरकार ने ड्रग्स पार्क स्थापित करने का निर्णय लिया है? ड्रग्स पार्क स्थापित करने का निर्णय ओडिशा सरकार ने लिया है। ड्रग्स पार्क मतलब क्यों खोल रही है? ओडिशा में रोजगार के अवसरों को उपलब्ध कराने के लिए और औद्योगिक क्षेत्र को विकसित करने के लिए ड्रग्स पार्क की स्थापना की जा रही है। तो याद रखना, ड्रग्स पार्क की स्थापना रोजगार के अवसरों को उपलब्ध कराने के लिए और उसको औद्योगिक क्षेत्र को विकसित करने के लिए ये ड्रग्स पार्क की स्थापना की जा रही है। ओडिशा की राजधानी आप जानते हैं दोस्तों, भुवनेश्वर ओडिशा की राजधानी है। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं। ओडिशा के राज्यपाल गणेशी लाल है दोस्तों। और आपको वीडियो पसंद आए लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और याद रखना, सुबह 9 बजे ज्योग्राफी की लाइव क्लास होती है, वो अटेंड किया करो दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा सुबह 9 बजे, याद रख के। और चर्चा करोगे, उड़ीसा में सतकोसिया नेशनल पार्क है। याद रखना, सतकोसिया नेशनल पार्क कहाँ पर है? उड़ीसा में है। उड़ीसा में सिमलीपाल नेशनल पार्क है। सिमलीपाल नेशनल पार्क उड़ीसा में पड़ता है। उड़ीसा में झील पड़ती है, चिल्का झील पड़ती है। खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? चिल्का झील है। चिल्का भारत की सबसे बड़ी लेंगुन झील भी पड़ती है। ओडिशा का प्राचीन नाम क्या होगा? कलिंग ओडिशा का प्राचीन नाम है। और ओडिशा में एक त्योहार मनाया जाता है दोस्तों, मैं आपको बार बार बता दूं, नुआखाई त्योहार कहाँ मनाया जाता है? नुआखाई त्योहार उड़ीसा में मनाया जाता है। तो याद रखना, नुआखाई त्योहार उड़ीसा में मनाया जाता है। और उड़ीसा में व्हीलर द्वीप पड़ता है। ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर कौन सा द्वीप है? व्हीलर द्वीप है, जिसका नाम बदल दिया एपीजे कलाम मिसाइल परीक्षण संस्था नाम कर दिया, जहां से मिसाइलों का परीक्षण किया जाता है। तो आप इस क्वेश्चन से इतने सारे क्वेश्चन तैयार कर सकते हो। आपको अंत में 2 क्वेश्चन भी दिए जाएंगे दोस्तों, आप उनको बताया करो। हाल ही में किस कंपनी को आईपीएल के 3 स्तरों के लिए आधिकारिक पार्टनर के रूप में चुना गया है? ये अनअकैडमी को चुना गया। अनअकैडमी एक एजुकेशन सिस्टम की कंपनी है और इसके जो संस्थापक है वो रोमन सिंह बताते हैं। अनअकैडमी को ये आईपीएल की आधिकारिक पार्टनर के रूप में चुना गया, स्पॉन्सर, आधिकारिक जो स्पॉन्सर। लेकिन याद रखना, आईपीएल की जो वर्तमान की जो स्पॉन्सर है, जो टाइटल स्पॉन्सर है, वो कौन से? ड्रीम 11 है। ड्रीम 11 आईपीएल की टाइटल स्पॉन्सर है। तो आप इसको याद रखना दोस्तों। अगला क्वेश्चन, हाल ही में इंग्लिश प्रो मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया? इंग्लिश प्रो मोबाइल ऐप भारत के शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने किया है। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने इंग्लिश में उच्चारणों को सही करने के लिए, उसकी स्पेलिंग को सही कराने के लिए बच्चों की, और ये ऐप लॉन्च किया, इंग्लिश प्रो नाम का मोबाइल ऐप लॉन्च किया। तो याद रखना, इंग्लिश में उच्चारण को लिए और सेनोनिज्म, एंटोनिज्म या साउंड वोवेल, इनको सही करने के लिए बच्चों की, और ये इंग्लिश प्रो नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। अगला, हाल ही में एसबीओ टॉप ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? एसबीओ टॉप ने अपना ब्रांड एम्बेसडर डेन ब्रावो को बनाया है दोस्तों। डेन ब्रावो वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी है। और ये एसबीओ टॉप क्या चीज है? ये दोस्तों, ये उस कंपनी है, वैश्विक, याद रखना, विश्व स्तर पर वैश्विक ऑनलाइन सट्टेबाजी का एक बड़ा प्लेटफॉर्म है। ऑनलाइन जो सट्टेबाजी होती है उसका बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, और इस प्लेटफॉर्म का ब्रांड एम्बेसडर डेन ब्रावो को बनाया गया है। ओके, याद रखना। अगला, हाल ही में विद्या कनुका योजना किस राज्य सरकार ने लॉन्च की है? विद्या कनुका योजना आंध्र प्रदेश सरकार ने लॉन्च की है। विद्या कनुका का मतलब क्या है?
मित्रों लिख लिया करो, जो मैं बोलता हूं वो भी लिख लिया करो, थोड़ी मतलब उसको साउंड को धीरे करके आप उसके बाद में लिख लिया करो कि सर क्या बोल रहे हैं, आपको ज्यादा दिनों तक याद रह जाएगा। दोस्तों विद्या कनुका योजना में विद्यार्थियों को मुफ्त में स्टेशनरी दी जा रही है। जो पेन है, पेंसिल है, रबड़ है, ये जो है ना स्टेशनरी बुक है, कॉपी है, वो स्टेशनरी विद्या कनुका की योजना आंध्र प्रदेश सरकार दे रही है। आंध्र प्रदेश की बात करोगे, आंध्र प्रदेश की 3 राजधानी अमरावती, कुरुनकुल्लू और विशाखापट्टनम 3 राजधानियां हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। आंध्र प्रदेश के गवर्नर कौन है? आंध्र प्रदेश के गवर्नर विश्वभूषण आंध्र प्रदेश के गवर्नर है। कौन है? विश्वभूषण आंध्र प्रदेश के गवर्नर हैं। दोस्तों याद रखना, आंध्र प्रदेश में पोप्पीकोंडा नेशनल पार्क है, श्री वेंकट नेशनल पार्क है, और आंध्र प्रदेश में ही एक इसी विद्या कनुका के साथ में एक योजना और चली थी, आश्रय योजना चली थी, महिलाओं के लिए चलाई गई थी, इसी के साथ में चलाई गई थी। आंध्र प्रदेश फलों के उत्पादन में प्रथम स्थान पर, याद रखना देश में फलों के उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन है? आंध्र प्रदेश है। तो आपको पूछ ले दोस्तों, सब्जी उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर कौन है? सब्जियां के उत्पादन में भारत में पश्चिम बंगाल का प्रथम स्थान आता है। तो इस क्वेश्चन से कई क्वेश्चन आपके तैयार हो जाते हैं दोस्तों, याद रखना। अगला क्वेश्चन, हाल ही में एटीएम कार्डलेस कैश निकासी की सुविधा किस बैंक ने शुरू की है? आरबीएल बैंक ने शुरू किया। दोस्तों एटीएम कार्डलेस कैश निकासी की सुविधा पहली बार देश में हुई है और ये आरबीएल बैंक ने शुरू की है। आरबीएल की स्थापना हुई थी 1943 में, आरबीएल की स्थापना हुई थी। आरबीएल का मुख्यालय मुंबई में है। आरबीएल के अध्यक्ष कौन है? चेयरमैन विश्ववीर आहूजा, विश्ववीर आहूजा इसके चेयरमैन हैं। तो आप टॉप 10 करंट अफेयर है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, लिख लिया करो, लिख कर याद कर लिया करो। राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस, रीट, पटवार, सबके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके लिए 2 क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन आप जवाब देना। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गंदगी भारत छोड़ो अभियान की शुरुआत की है? दूसरा क्वेश्चन है, बजाज आलियंज अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो आप जरूर उत्तर देना दोस्तों। वीडियो पसंद आए लाइक किया करो, शेयर किया करो, चैनल को सब्सक्राइब किया करो। दामोदर शर्मा ऑलवेज विथ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके।